हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, मैं अशोक सिन्हा एंड आप देख रहे हैं इंडियन फिजिक्स। देखिए, आज हम लोग क्लास 7th का पढ़ेंगे और क्लास 7th में हमारा चैप्टर 2 जो चल रहा था वो है चैप्टर 2। क्या था? चैप्टर 1 हमने ख़त्म कर दिया है, ठीक है। चैप्टर 2 न्यूट्रिशन ही है। वहाँ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स था, बट यहाँ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स है, ठीक है। सीबीएसई इंग्लिश मीडियम का है और आप लोग का जो सेकंड टर्मिनल एग्जामिनेशन है या सेकंड क्वार्टरली एग्जाम है वो आने वाला है सीबीएसई का। हाँ, ऑलमोस्ट इस मंथ के लास्ट तक या दिसंबर के फर्स्ट वीक में हो जाएगा, तो होप उसके लिए तैयारी अच्छा चल रही होगी। ज़्यादा नहीं, 2-3 चैप्टर से पूछता है और पीछे वाला चैप्टर से कोई स्कूल में पूछता है, कोई स्कूल में नहीं। सीबीएसई का बात कर रहे हैं, इंग्लिश मीडियम, ठीक है। उसमें तो इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ना क्या है वो हम लोग डिस्कस करेंगे जल्दी, ठीक है, क्योंकि टाइम है कम और पढ़ाना ज़्यादा, और जो कि 2-3 हफ्ते से वीडियो नहीं आ रही थी उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि स्कूल कोचिंग ट्यूशन में बहुत बिजी हो जाते हैं तो ऑनलाइन देख ही नहीं पाते हैं। मुद्दा ये है, ठीक है। संडे सोचते हैं कि एक वीडियो ला पाएँ, बट संडे रेस्ट में निकल जाता है, नहीं तो फिर कोई काम में निकल जाता है और भूल ही जाते हैं कि ऑनलाइन में पढ़ाना है, ठीक है। तो जिससे स्टार्ट किए हैं उसको थोड़ी ना बोल सकते हैं, हाँ, जिसे शुरुआत किए हैं उससे थोड़ी ना तो ऑनलाइन शुरू में ही मदद किया था हमको, तो स्टार्टिंग में ही, तो जो स्टार्टिंग वाला उसको नहीं भूलते हम लोग। देखिए, बेसिकली इस चैप्टर में हम ए देखेंगे, ठीक है, आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। ए है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, वो, और हम लोग को देखना है डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स लाइक कॉस और बफेलो, ठीक है। ठीक है, सेकंड टॉपिक ये है हमारा बेसिकली चैप्टर का जो मेन है, और थर्ड टॉपिक हमारा जो है वो है डाइजेशन इन अमीमा, ठीक है। तो ये 3 ही टॉपिक है मेजर रूप से, ठीक है। तो इसको हम लोग देखेंगे। हमने फिगर निकाल लिया ताकि समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। यहाँ पे ड्राइंग करेंगे उसमें टाइम वेस्ट होगा, उससे अच्छा है फिगर से हम जल्दी से आपको समझा दें, बिकॉज माई ड्राइंग स्किल लाइक माई ड्राइंग स्किल नॉट गुड। तो हम सोचें कि आपको ऐसे पढ़ा दिया जाए, ठीक है। 1 सेकेंड। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हमारा, देखिए, सबसे पहले चैप्टर को ही समझिए। न्यूट्रिशन इन क्या है? एनिमल्स है। तो न्यूट्रिशन को आप समझ चुके हैं, क्लास 6 से न्यूट्रिशन और फूड के बारे में पढ़ा जा रहा है और पिछले चैप्टर में मैंने बताया था। अब एनिमल्स को आप लोग जानते होंगे, जो भी एनिमल्स है, जो भी प्लांट्स को छोड़ के जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो एनिमल्स हो गए, जैसे गॉस, बफेलो, ये सब बताना पड़ेगा। हाँ, तो ह्यूमन भी एक तरह का क्या है? एनिमल ही है, ठीक है। और ग्रासिडी एनिमल्स कॉस और बफेलो, और अमीमा एनिमल नहीं है। अमीमा एक माइक्रो बैक्टीरिया लाइक वायरस ये सब है, ठीक है। इसको हम समझाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। इसको हम बाद में देखेंगे। पहले देखिए, पहला न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, काउ और अमीमा। तो यही 3 चीज़ क्या है हमारा पढ़ना है इस चैप्टर में, मैंने जैसा कि आपको बताया। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। देखिए, हम लोग में न्यूट्रिशन होता है, हम लोग द मोड ऑफ टेकिंग फूड एंड एब्जॉर्प्शन इन बॉडी कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो ये क्या है? न्यूट्रिशन हो गया कि हम लोग अपना फूड इंटेक किए, उसके बाद एब्जॉर्ब कर लिए, उससे एनर्जी ले लिए, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। बट उस न्यूट्रिशन का कैसे हम लोग फूड टेकिंग किए हैं और उसका क्या क्या प्रोसेस हुआ कि फूड हमारा पेट में गया या स्टोमक में गया, तो वो क्या हुआ? सिंपलर फॉर्म में डाइजेस्ट हुआ या सिंपलर फॉर्म में ब्रेक हुआ, ब्रेकिंग डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म। तो वो कैसे कैसे डाइजेस्ट हुआ? डाइजेस्ट होने का मतलब कि न्यूट्रिशन डन होना, ह्यूमन्स में न्यूट्रिशन डन होना व्हाइल टेकिंग द फूड एंड एब्जॉर्बिंग इनटू एनर्जी एंड स्प्लिट आउट द फूड, हाँ, बाहर निकालना, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये 3 चीज़ बेसिकली मैंने बताया, टेकिंग द फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड एंड वेस्टेज। जो फूड होते हैं वो अनडाइजेस्ट फूड होते हैं, उसको जो बॉडी क्या करती है? स्प्लिट आउट कर देती है, बाहर निकाल देती है, ठीक है, उसका। तो ये डाइजेशन है, ठीक है। मतलब द कंप्लीटेशन ऑफ nutrition in human, that is called digestion,
तो डाइजेशन में बहुत सारा प्रोसेस हो गया। बेसिकली मैंने क्या बताया, बेसिकली मैंने बताया फर्स्ट टेकिंग फूड, ठीक है, टेकिंग फूड, ठीक है, इसका बहुत सारा टाइप होता है बट आप लोग को थोड़ा जानने की जरूरत नहीं है। सेकेंड, हाँ, ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड डाइजेशन, दैट इज कॉल्ड डाइजेशन। तो इसको क्या, डाइजेशन में क्या होता है ना, आप लोग सुने होंगे, डाइजेशन में क्या होता है, हमारे पेट में HCl होता है और बहुत सारे एंजाइम्स होता है, वो क्या करता है, ब्रेक कर देता है छोटे छोटे सिंपलर फॉर्म में ब्रेक कर देता है फूड को, ताकि हमारा जो छोटे छोटे ऑर्गन्स हैं वो एक्सेप्ट कर सके और आगे प्रोसेस चलते रहे। मैं बताता हूँ कैसे। एंड एब्जॉर्प्शन, क्या, एब्जॉर्प्शन, तो ये एब्जॉर्प्शन मतलब कन्वर्टिंग इनटू एनर्जी, कन्वर्टिंग फूड इनटू एनर्जी। एंड फोर, दैट इज, फूड क्या है जी, फोर हमारा पॉइंट है, फोर हमारा गैसेस, अरे यार, इंगेशन, ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ पॉइंट है, ठीक है, इगेशन, ठीक है, तो इगेशन हो गया। अब देखिए, टेकिंग फूड, डाइजेशन, सिंपलर, ब्रेकिंग डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म, एब्जॉर्प्शन, कन्वर्टिंग द फूड इनटू एनर्जी, डाइजेशन, स्प्लिटिंग आउट द वेस्टेज मटेरियल और अनडाइजेस्ट फूड इनटू द बॉडी थ्रू एनस और रेक्टम। मैं बताता हूँ क्या क्या है वो, ठीक है। And all organs that helps in digestion system, that is called digestive system, ठीक है। एलिमेंट्री कनाल किसको बोलते हैं एंड डाइजेस्टिव सिस्टम किसको बोलते हैं। देखिए, जो भी डाइजेस्ट करने में ऑर्गन हेल्प करता है उसको डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, वेदर इट इज माउथ, ओसोफेगस ट्यूब, उसके बाद स्टोमक है, लीवर है, पेनक्रियास है, फिर उसके बाद बहुत सारा ऐसा पार्ट है। और क्या हो गया, लीवर के बाद पेनक्रियास हो गया, पेनक्रियास के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन है, फिर लार्ज हो गया, फिर उसके बाद एनस एंड रेक्टम। तो दे आर ऑल ऑर्गन्स दैट हेल्प्स इन डाइजेशन इन ह्यूमंस, ठीक है। तो एक अलग टॉपिक, पार्ट्स ऑफ डाइजेशन सिस्टम, वो सब क्या करता है मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा, एक तरह का रिविजन हो जाएगा आप लोग को। नोट्स के लिए ग्रुप में आइए, बताइएगा, मैं नोट्स भेज दूंगा, उसके लिए कोई भारी बात नहीं है। तो डाइजेशन सिस्टम इन ह्यूमन, ये हो गया 4 प्रोसेस। देयर आर 4 वेज ऑफ डाइजेशन, या देयर आर मेनी वेज फॉर डाइजेशन इन ह्यूमंस, दैट इज 4 दे आर, ठीक है। एंड होप आप इसको समझ चुके होंगे। द प्रोसेस ऑफ completion of this process, that is called digestion in human. And what is digestive system? All organs that supports or helps in digestion in human, that is called digestive system. और ग्लैंड्स भी है, वो ग्लैंड्स, अगर ग्लैंड्स भी एक तरह का ऑर्गन होता है जो हेल्प करता है इनडायरेक्टली और डायरेक्टली, किसमें, डाइजेशन में। तो उसको भी अगर जोड़ दे, 2-3 ग्लैंड्स हैं, जैसे सलाइवा वहाँ से निकलता है, सलाइवी ग्लैंड से, तो उसको भी अगर जोड़ दे डाइजेशन ऑल पार्ट्स जो, और किसको, ग्लैंड्स को, तो वो एलिमेंट्री कनाल हो जाएगा। एलिमेंट्री कनाल इज कुछ नहीं, लॉन्ग सिंपल ट्यूब थ्रू माउथ टू रेक्टम और एनस। जैसे आप लोग सेकेंड नंबर करते हैं, ठीक है, बेसिकली ये है। तो होप आप लोग ये समझ चुके होंगे, ठीक है। अब आइए पार्ट्स ऑफ डाइजेशन सिस्टम, पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्लियर हो गया। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है कि ऑल पार्ट्स एंड ग्लैंड्स आल्सो, मतलब जो भी डाइजेशन में हेल्प करे, दैट इज कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। अब आइए देखते हैं हेल्प कौन कौन करता है। मैंने नाम लिया पर आपको समझ में थोड़ी ना आया कि वो कौन कौन है, क्योंकि थोड़ा सा स्पीड में तो हम चल रहे हैं। मैंने अभी फोटो दिखाया था आपको, हाँ, तो उम्मीद करते हैं आपको दिख रहा होगा, ठीक है। हाँ, तो ठीक है, देखिए सबसे पहले ये हमारा इनर पार्ट्स ऑफ बॉडी है। क्या है इनर पार्ट? जैसे आप लोग पढ़ते हैं ना, एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ बॉडी, डेट इज हेड, हेयर, स्किन, टिथ, तो ये सब एक्सटर्नल पार्ट हो गया। अब इंटरनल पार्ट क्या है? देखिए माउथ एंड माउथ कैविटी, ये क्या है? बेसिकली माउथ का पार्ट हो गया। इसमें बहुत सारा पार्ट है, नहीं, टंग हो गया, टीथ हो गया, तो टंग एंड टीथ बेसिकली है। और एक पार्ट और है सलाइवा, जो हम लोग का सलाइवा लार होता है, समझते हैं ना, किसी खाने को देखते हैं टेस्टी खाने को, सलाइवा निकलता है, तो वो भी डाइजेशन में हेल्प करता है। उसके बाद फिरनेस या एसोफेगस, दोनों को एक ही बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, मैं बताऊंगा कैसे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फेफड़ा भी है, आप लोग समझ रहे होंगे, यहाँ पे लंग्स है, तो यहाँ पे 2 ट्यूब्स आता है, एक आता है एयर ट्यूब एंड एक आता है क्या, हमारा
ए फूड पाइप, ठीक है। तो फूड पाइप को ही एसोफेगस बोलते हैं और उस दोनों ग्रुप को फेनस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे आइए, उसके बाद आइए देखिए लीवर, ये रहा हमारा लीवर, थोड़ा सा हमारा ऐसा एक उंगली होता है और ऐसा शेप होता है, मतलब कुछ अजीब टाइप का लीवर होता है, ठीक है, जो डार्क कलर में आप लोग देख रहे होंगे। उसके बाद स्टोमक, उसके बाद क्या आता है, स्टोमक आता है। देखिए स्टोमक जे शेप्ड है जी, जे शेप्ड है, ठीक है, ये रेड है। ओके, उसके बाद गॉल ब्लैडर, दैट इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ लीवर, ठीक है, गॉल ब्लैडर। ओके, उसके बाद पैनक्रियास, देखिए पैनक्रियास छोटा सा होता है, वो स्टोमक के जस्ट इन फ्रंट होता है, मतलब आगे होता है। और उसके बाद लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो देखिए ना छोटा वाला इंटेस्टाइन, ये जो ऐसे जो ट्यूब होते हैं ना पाइप जैसा, उसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। जो बड़े वाले होते हैं उसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। उसके बाद रेक्टम, दैट इज ऑल वेस्टेड मटेरियल स्टोर्ड हेयर एंड इजेशन थ्रू द एनस। समझ गए आप लोग, एनस सिंपल है। तो अब देखिए एक एक करके हम लोग को पढ़ना है, बेसिकली पार्ट्स ऑफ डाइजेशन सिस्टम को एक एक करके पढ़ना है। अब इसको पढ़ना कोई भारी बात तो है नहीं जी, आप लोग बुक निकालिए पढ़िए। अब थोड़ा थोड़ा आप लोग इसको पार्ट समझ जाइए, थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मैं ज़्यादा बताऊंगा तो वीडियो हो जाएगा लॉन्ग और एक ही में ख़त्म करना है, दोबारा आना नहीं है रिवीजन में, ठीक है। तो देखिए, क्योंकि नोट्स आप लोग खुद से कर सकते हैं, बुक है आपके पास, नेट है आपके पास, हैव सम वर्क और करिए आप लोग, ठीक है। तो माउथ और माउथ कैविटी में क्या हो गया, टंग हो गया, दैट सपोर्ट्स। टंग में बेसिकली क्या होता है, टेस्ट बर्ड्स होता है, जो कि हमारा सार और बहुत सारा का टेस्ट बर्ड होता है, जो कि हमारा खट्टा मीठा सबको दर्शाता है, ठीक है। उसके बाद टीथ है, टीथ क्या करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन करता है सिंपलर फॉर्म में। हाँ, तो डाइजेशन कहाँ शुरू हो जाते हैं, माउथ से, ठीक है। उसके बाद सलाइवा है, सलाइवा जो सलाइवरी ग्लैंड में होता है, जस्ट यहाँ पे वो निकलता है, वो एक तरह का एंजाइम होता है फूड डाइजेशन में, समझ गए, कहाँ, स्टोमक में। और आगे आइए, एसोफेगस फूड इससे जाएगा। उसके बाद लीवर क्या करता है, लीवर एक बाइल, लीवर भी एंजाइम निकलता है। एंजाइम क्या है, दैट डाइजेस्टिव जूस हो गया एक तरह का, जो डाइजेशन में हेल्प करता है, जैसे HCl हो गया, एंजाइम्स हो गया, बाइल हो गया, ये सभी, ठीक है। तो एक तरह का एंजाइम निकलता है जिसको बाइल बोलते हैं, दैट स्टोर इन गॉल ब्लैडर, ठीक है। वहाँ से निकल के लीवर क्या करता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर करता है, किसको, बाइल को, दैट हेल्प्स टू डाइजेस्ट ऑफ फूड और ऑयली फूड और फैट फूड्स, ठीक है। उसके बाद स्टोमक, स्टोमक में क्या होता है, HCl होता है। HCl डाइजेस्टिव जूस है, जिसको क्या करता है, फूड को ब्रेक डाउन करता है। उसके बाद पेनक्रियास है, पेनक्रेटिक जूस निकालता है, वो भी एंजाइम की तरह हेल्प करता है, किसमें, डाइजेशन में। उसके बाद सारा फूड जब ब्रेक डाउन हो जाता है, उसके बाद पेनक्रियास मिला देता है। उसके बाद जो मटेरियल है सेमी सॉलिड, उसके बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। हेयर बिगिन द लॉट ऑफ वर्क, क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो भी एनर्जी है, जो भी न्यूट्रिएंट्स है, आप लोग पता है देयर आर 6 न्यूट्रिएंट्स, उसका क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करता है, कौन, स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद सारा एब्जॉर्प्शन होने के बाद जो भी सेमी सॉलिड लिक्विड होता है वो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, और यहाँ दैट लार्ज इंटेस्टाइन दैट एब्जॉर्ब द वाटर थ्रू द फूड या थ्रू इटसेल्फ, ठीक है। एब्जॉर्ब करता है किसमें, सेमी सॉलिड, पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद दैट सेंड द अनवेस्टेड और अनडाइजेस्टेड फूड, वेस्टेड फूड इनटू रेक्टम। रेक्टम में फूड स्टोर होता है, जो कि हमारा वेस्टेड फूड या अनडाइजेस्टेड फूड होता है। उसके बाद एनस से स्प्लिट आउट हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप लोग और अच्छे से बुक से पढ़िएगा, हम पूरा कोशिश किए हैं कि कम समय में अच्छे से समझा सकें, ठीक है। होप आपको एक क्लियर हो गया होगा। देयर आर मेनी पार्ट्स एंड देयर आर मेनी सलाइवी ग्लैंड्स, ठीक है, सलाइवा ग्लैंड्स, ठीक है। एंड डाइजेशन, एक एक करके पॉइंट आप लोग बना ही लीजिएगा, ठीक है। डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स लाइक कॉ। अब देखिए कॉ में कैसे होता है, कॉ में सिंपल है, हम लोग के जैसा नहीं है इतना कॉम्प्लेक्स। कॉ में सिंपल है, देखते हैं वो लोग डाइजेस्ट करते रहता है, च्यू करते रहता है एनी टाइम। हाँ, फूड हो या ना हो फिर भी च्यू करते रहता है, तो वो फूड होता है, वाइट सा फूड होता है। ड्यू टू सेलुलोज, एक सब्सटेंस होता है जो प्लांट्स प्रोडक्ट में ज़्यादा पाया जाता है, उसका जो डाइजेशन होता है वो होता है डिफिकल्ट। दैट इज वाई दे च्यूड मेनी टाइम आफ्टर द मील और बिफोर द मील, ठीक है। बिफोर द मील प्रीवियस मील, और फॉर द प्रीवियस मील, और आफ्टर द मील टू द प्रेजेंट मील। कोई दिक्कत नहीं। तो देखो ये है माउथ, एसोफेगस वही ट्यूब,
अब ए वाला सारा पार्ट को हम लोग कैकम बोल सकते हैं, नहीं तो रूमेन बोल सकते हैं, ठीक है। अब रूमेन में क्या करता है, एक बार चिबाया, एक बार च्यूब किया, उसके बाद फूड चला गया रूमेन में, उसके बाद फिर से रूमेन क्या करता है, उसी फूड को माउथ में देता है ताकि वो दोबारा चिबा सके और सेलुलोज सब्सटेंस का डाइजेशन कर सके। कोई दिक्कत? तो डाइजेशन कर सकें। उसके बाद वो डाइजेशन कंप्लीट होकर कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसके बाद एब्जॉर्प्शन होता है, उसके बाद स्प्लिट आउट थ्रू द एनस, ठीक है। कुछ भी समझ गए? ये होता है कॉ में। अब अमीमा में आइए, समझ गए आप लोग? अमीमा भी, अमीमा देखिए, अमीमा कहाँ समझे हैं फास्ट पे। अब देखिए अमीमा भी बहुत सिंपल है जी, अमीमा भी क्या है, बहुत सिंपल है, इसको खत्म करते हैं फट से। अमीमा इज ए सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, सिंगल सेल होता है एंड इट हैज नो शेप ऑफ इट बॉडी, मतलब इसके पास कोई शेप नहीं होता है, सिंगल सेल होता है। और मैंने क्या बोला, माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कांट बी सीन बाय द थ्रू द न्यूड आइज, ओके। तो ये यहाँ से होता है। 2-3 लाइन मैंने अमीमा के बारे में बोला। उसके बाद ये डाइजेशन कैसे करता है, वो है न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन इन अमीमा। तो अमीमा कैसे करता है डाइजेशन जी, देखिए कुछ नहीं, वो पॉन्ड वाटर में होता है, दे फाउंड इन पॉन्ड वाटर और डटी वाटर और रिवर वाटर। तो वो क्या होता है, उसमें ना हमारा एक फूड होता है, तो वो धीरे धीरे जाता है, फूड मान लीजिए फूड पास आ गया, उसके बाद वो अपना स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बना देता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, और फूड को वो अंदर लेने की कोशिश करता है खुद में बाय द वैकोल्स। और एक क्या है, ये न्यूक्लियस है अमीमा का, एक साइटोप्लाज्म है, जो लेयर है वो साइटोप्लाज्म है और ये न्यूक्लियस है, और एक क्या है, वैकोल्स, जिसके थ्रू वो फूड इंटेक कर रहा है। अब देखिए ना जी, फूड को क्या किया, अंदर कर लिया, फूड को क्या किया, अंदर कर लिया। कौन अंदर कर लिया, अमीमा। तो देखिए अंदर कर लिया बाय द वैकोल्स। उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद फूड को पूरी तरह से अंदर कर लेगा और उसका डाइजेशन हो जाएगा वैकोहोल्स के थ्रू एंड एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। दे यूज देयर एनर्जी फॉर मेंटेनिंग द हेल्थ और मल्टीप्लिकेशन, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन, ओके। हाँ, दिस इज द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीमा एंड डाइजेशन through the same process split out the food by the vacuoles, they split out the food by the vacuoles, okay, that is the digestion in amoeba. There are 4 ways, same, ठीक है, 4 ways टेकिंग द फूड, किसके, वैक्यूल से, साइटोप्लाज्म की हेल्प से और न्यूक्लियस के हेल्प से। डाइजेशन दैट इज इन द साइटोप्लाज्म, एब्जॉर्प्शन साइटोप्लाज्म दे यूज एनर्जी एंड डाइजेशन थ्रू द वैक्यूल्स। होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगा अमीमा में भी, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप पूरा टॉपिक समझ गए होंगे, वेदर इट इज न्यूट्रिशन इन अमीमा, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ग्रास ईटिंग एनिमल्स, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, फिलहाल के लिए इतना ही। आप बनाइए, अगले दिन हम लोग चैप्टर 3 संडे से पहले या संडे को देख लेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग। उसके बाद हम लोग क्लास 8 में भी चलेंगे, ठीक है। तो मेरा काम हो गया ख़त्म। उसके बाद 9-10 में भी चलेंगे और अपना आप काम कर लीजिए 2 बात एक साथ मैंने बोला है ताकि आपको समझ में आ जाए। लाइक शेयर सब्सक्राइब आपका काम है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। शेयर करना नहीं भूलिएगा।